हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 3 जून और आज हम देखेंगे फर्स्ट से लेकर के 3 जून तक का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर। आप सभी को मैंने 1 मई से लेकर 31 मई तक का पूरा 1 मंथ का करंट अफेयर 1 जून को अपलोड कर दिया था। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अभी मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, तो थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। बट आप वरी मत करना, डेली जब भी आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, बैक में जितने भी डेज आपके स्पेंड हो चुके होंगे उन सभी को कंक्लूड करके ही मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो आप, पूछा जा रहा है राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में किस जिले के मंडली ने, किस जिले के मंडली का क्या मतलब है, किस जिले के रामायण मंडली ने, ध्यान रखिएगा, किस जिले के रामायण मंडली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखना होगा आपको कि हाल ही में राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता हुई थी। तो क्या हुई थी यहाँ पर, रामायण प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका रामायण महोत्सव। अभी क्या चल रहा है, रामायण महोत्सव, जिसकी शुरुआत कब से हो चुकी है, 1 जून से हो चुकी है। तो राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और इसमें याद रखना है आपको दंतेवाड़ा जिला के बचेली बचेली के ज्ञान गंगा मानस परिवार, ध्यान रखेंगे आप, बचेली के ज्ञान गंगा मानस परिवार ने प्रथम स्थान राज्य स्तर पर हासिल किया है। ठीक है, मानस परिवार ने प्रथम स्थान, ठीक है, पहला कौन, ज्ञान गंगा मानस परिवार ने पहला स्थान सुनिश्चित किया है, यानी फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है। वही अगर हम दूसरे बारे में बात करें, दूसरे रैंक पे कौन आया, तो ध्यान रखना आपको, श्री राम सिंह मानस पथिक का, ध्यान रखेंगे आप, श्री राम सिंह सिंह मानस पथिक कौन से जिला का, तो याद रखना है आपको, कुरूद। ठीक है, गुड़गांव कुरूद का, कुरूद कौन से जिला, धमतरी, ध्यान रखेंगे आप, धमतरी। ये कौन से नंबर पे है, ये है आपका सेकंड नंबर पे। कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे याद रखना है देव कुमार मानस मंडली कुदरी बलौदा जिला जांजगीर चांपा। ठीक है, जिला जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। कौन सा, देव कुमार मानस मंडली, देव कुमार मानस मंडली। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में तीसरे रैंक पर आया है। ठीक है, कौन से जिला का है, कहाँ का है, तो कुदरी बालौदा का, और कुदरी बालौदा जिला जांजगीर चांपा। क्लियर रहेगा। तो रामायण में यहाँ पर पूछा जा रहा था कि किस रामायण मंडली ने राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लिया है, तो यहाँ पर जिला पूछा गया था। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दंतेवाड़ा। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने के लिए और इस प्लास्टिक को बैन लगाने के बाद यहाँ पर दीदी बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है। क्या शुरू किया गया है, दीदी बर्तन बैंक। ठीक है, काम क्या रहेगा दीदी बर्तन बैंक का, तो शहरी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उन सभी के यहाँ सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य कोई भी ऐसे कार्यक्रम हो, तो ये दीदी बर्तन बैंक क्या होगा, खाना बनाने का बर्तन, खाने बनाने के बर्तन, परोसने के बर्तन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर रहेगा। तो किसके लिए शुरुआत की गई है, तो दीदी बर्तन बैंक की शुरुआत हुई है। सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान हो गया या अन्य कोई भी गतिविधि है, तो उस केस में क्या होगा, आपको खाना बनाने के बर्तन, परोसने के बर्तन, ये सारी चीजें आपको यहां से दी जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज दीदी बर्तन बैंक। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हेतु कितने चार्जिंग स्टेशन खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो राज्य के इलेक्ट्रिक वाहनों में, तो पहली चीज आपको याद रखना है कि 2022 से लेके 23 में इलेक्ट्रिक वाहनों का जो आंकड़ा है, पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर अभी तक जो था 6000 7000 के आसपास था, लेकिन 2022-23 में ये 27,000 से भी अधिक पहुंच चुका है ईवी। कहां पर, राज्य में, प्रदेश भर में, छत्तीसगढ़ में। टारगेट क्या रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका टारगेट है 2025 तक। ठीक है, 2025 तक टारगेट 1 लाख तक का है, 1 लाख तक का। वहीं अगर हम इसके वृद्धि की बात करें तो इसमें 324% के
324% की वृद्धि हुई है 2022 से 23 के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ठीक है, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी कितना दिया जा रहा है वाहन खरीद पे? पहले जब स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो 15% दिया जा रहा था, अभी 10% दिया जा रहा है। ठीक है, अभी क्या है, 10% दिया जा रहा है। और इन सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जैसे पेट्रोल पंप होता है तो चार्जिंग पॉइंट भी चाहिए, तो चार्जिंग पॉइंट के लिए ध्यान रखेंगे आने वाले सालों में, एक साल में 2000 से भी अधिक चार्जिंग पॉइंट खोलने की बात कही गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो एट प्रेजेंट में पूछा जा रहा है कितने चार्जिंग स्टेशन खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो प्रक्रिया 400, याद रखना है आपको, 400 चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। करेक्ट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन यानी कि नाचा द्वारा तैयार किया गया ऐप 36 कोश को कब लॉन्च किया जाएगा? तो पहली चीज नाचा, नाचा, ठीक है, नाचा के द्वारा 36 कोर्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, 36 कोर्स लॉन्च किया गया है। काम क्या है इसका? तो ये ट्रांसलेट करने का काम करेगा, अनुवाद करने का काम करेगा छत्तीसगढ़ी भाषा में, छत्तीसगढ़ी से इंग्लिश में, छत्तीसगढ़ी से हिंदी में, छत्तीसगढ़ी से संस्कृत में, ऐसे अलग अलग भाषाओं में ये क्या करेगा, अनुवाद करने का काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको शब्द लिमिट जो है, शब्द सीमा 25,000 शब्द सीमा रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ी भाषा का लेखक है, अगर कोई छत्तीसगढ़ी भाषा का लेखक है और वो अपना बुक पब्लिश करना चाहता है जो कि छत्तीसगढ़ के किसी भी परिवेश से जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या कर सकता है, इस नाचा ऐप, इस नाचा के द्वारा 36 कोश ऐप पर क्वेरी डाल सकता है। ठीक है, क्वेरी डाल सकता है यानी कि अपना अनुरोध कर सकता है, क्लियर रहेगा, रिक्वेस्ट पुट कर सकता है। तो और इसकी लॉन्चिंग कब की जाएगी? इसकी लॉन्चिंग की जाएगी 10 जून को। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों वाला जिला है? तो सर्वाधिक बेरोजगारी भत्ता 33 जिलों में, 33 जिलों में 1,77,000 के आसपास, ध्यान रखिएगा, 1,77,7 लाख के आसपास कुल बेरोजगार हैं। यानी कि मतलब गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग कुल टोटल अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने हैं टोटल, जो है आपका 1,77,000। ठीक है, इनमें टोटल है। अब इसमें से भी आता है कि सबसे सर्वाधिक किसको, हितग्राही कौन है? तो इनमें से सबसे ज्यादा अभी तक जो मिला है वो 1,51,000 लोगों को मिला है, 1.51 लाख को मिला है, और उसमें भी नंबर 1 पे है आपका बालोद, ध्यान रखेंगे बालोद, 8,864 हितग्राही। दूसरे नंबर पे है आपका दुर्ग जिसमें 8,882 और 8,664। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका बिलासपुर, ध्यान रखेंगे आप, बिलासपुर जहां पर 5,000 से अधिक बेरोजगारी भत्ता के हितग्राही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बालोद। यानी कि सर्वाधिक बेरोजगारी भत्ता में अभी तक हस्तांतरण कितनी हुई है, ट्रांसफर अमाउंट के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बालोद जिले के हितग्राहियों को इसका लाभ मिला है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के उत्पादों के बिक्री हेतु चैट बॉट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अब शुभारंभ किसी के भी द्वारा किया जाए, इंपॉर्टेंट है अपना चैटबॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका शुभारंभ मैं बता दूं भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। अब चैटबॉट का काम क्या होगा? चैटबॉट जो है, ये चैटबॉट काम क्या करेगा? तो ये एक यूजर इंटरफेस, ध्यान रखेंगे आप, यूजर इंटरफेस पे बेस्ड होगा, यूजर इंटरफेस पे बेस्ड होगा, जहां पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। यानी कि अगर किसी भी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में बना हुआ उत्पाद है और उसे आप परचेज करना चाहते हो, आप इन द सेंस कस्टमर, अगर कस्टमर परचेज करना चाहता है वो डायरेक्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट पुट कर सकता है, देख सकता है, व्हाट्सएप की तरह इसका इंटरफेस बनाया गया है, और यहीं पर ये सारी चीजें की जाएंगी कस्टमर के द्वारा। और इससे क्या होगा? इससे फायदा होगा कि जो प्रोड्यूसर है ग्रामीण औद्योगिक पार्क में, वो डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है, कस्टमर से कनेक्ट होगा, यानी कि B2C का कॉन्सेप्ट, बिजनेस टू कस्टमर का कॉन्सेप्ट यहां पर आपका लागू होगा। ठीक है, जैसे बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कस्टमर होता है, यहां पर बिजनेस टू कस्टमर वाला सेगमेंट लागू होगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट जो है, जो प्रोड्यूसर है ग्रामीण औद्योगिक पार्क का, वो क्या करेगा? अपने उत्पाद को डायरेक्ट कंज्यूमर को यानी कि कस्टमर को सेल कर सकता है। तो चैटबॉट का शुभारंभ किया गया है भूपेश बघेल जी के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब पूछेगा कहां शुरुआत हुआ है, तो इसकी शुरुआत की गई है रायगढ़ में। ठीक है,
फिर अगर कोई पूछ दे कि बनाया किसने है, तो आत्मिक भारत वर्टेक्स ने, ठीक है, वर्टेक्स सूट ने। आत्मीय भारत याद रखना है आपको, आत्मीय भारत वर्टेक्स सूट के बेस पे इसका निर्माण किया गया है। और ये क्या है, डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर। ओके, करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के मिशन लाइफ कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण संकल्प के को किस विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो मिशन लाइफ कार्यक्रम किसका है? राज्य सरकार। ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार। पहली चीज, कब हुआ ये? तो ये हुआ 1 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस पे, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन, ठीक है। अब राज्य सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम, ठीक है, जन जागरूकता कार्यक्रम कब से कब तक चलाया जाएगा? जागरूकता कार्यक्रम 1 से लेके 5 जून तक चलाया जाएगा। अब बात आती है इसमें रिकॉर्ड क्या बना? तो रिकॉर्ड बना कि 1 जून को पूरे छत्तीसगढ़ में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ संकल्प लिया है, शपथ ग्रहण लिया है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो आपका पहला आ जाता है आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, पहला आता है आपको लिम्का बुक। ध्यान रखेंगे आप, लिम्का बुक। इसमें क्या हुआ? तो अकेले रायपुर जिले में 1 लाख से ज्यादा, ध्यान रखिएगा, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एट इंस्टेंट शपथ ग्रहण किया है, तो वो आ गया आपका लिम्का बुक में, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ से 12 लाख लोगों ने यहां पे किया, तो छत्तीसगढ़ से कुल 12 लाख लोगों को लिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो राइजिंग इंडिया, पहली चीज क्या होगा? राइजिंग इंडिया रिकॉर्ड बुक, ठीक है, राइजिंग इंडिया रिकॉर्ड बुक, ठीक है। और दूसरा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। ये दोनों राज्य स्तर पर और ये शहर स्तर पर, ठीक है, ध्यान रहेगा। लिम्का रायपुर के लिए, राइजिंग इंडिया रिकॉर्ड बुक और बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड हम जानते हैं, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये आपका छत्तीसगढ़ को कंसीडर करते हुए, राज्य को कंसीडर करते हुए। तो एक ही साथ 3 रिकॉर्ड किस दिन कायम हुए? 1 जून को। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ओवरऑल आप बोल सकते हो, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि यहां पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात नहीं हुई है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात नहीं हुई है। ओके, क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के 57वें संस्करण से किसे सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया कोंकणी भाषा के लेखक, ठीक है, कोंकणी भाषा लेखक, ठीक है। और ये दूसरे हैं, याद रखिएगा, ये दूसरे हैं, बता दूंगा मैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं, सेकंड पर्सन है ये, ठीक है। नाम है उनका दामोदर मौजे, ठीक है, दामोदर मौजे। लघु कथा लिखते हैं और इसके बाद उपन्यासकार भी हैं। तो 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी भाषा लेखक दामोदर मौजे, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं, और गोवा से बिलोंग करने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके बाद अब आती है बात कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले व्यक्ति कौन है, ठीक है। याद रखिएगा पहले व्यक्ति कौन है गोवा के पहले? तो याद रखना है आपको रविंद्र केलकर, ठीक है, याद रखिएगा रविंद्र कोंकणी भाषा के रविंद्र केलेकर, ठीक है, ये पहले व्यक्ति है और इनको कब मिला था? 2008 में। इनके साथ साथ 2 चीजें आपको और याद रखनी होंगी। पहला व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान, और दूसरा सरस्वती सम्मान, ठीक है। तीसरा ज्ञानपीठ 2022, ज्ञानपीठ सम्मान 2022। ये 3 चीज और आपको इसके साथ एडिशनल याद रखना है। तो एक चीज यहां पर बताऊंगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा 1961 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1961 में। पहली बार कब दिया गया? पहली बार 1965 में दिया गया, 1965 में दिया गया। और किसको दिया गया? तो याद रखिएगा पहला ज्ञानपीठ मिला था मलयालम लेखक जी शंकर जी कुरूप को। ध्यान रखिएगा, जी शंकर कुरूप को,
जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए 1965 में। और इसका आयोजक कौन होता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ। अब बात आती है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसे दिया गया है? व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट आता है सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी को। ज्ञानपीठ सम्मान 2022 किसे दिया गया है? नीलमणि फुकन को। याद रहेगा, याद रहेगा ये चीज, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो पूछा जा रहा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के 57वें संस्करण यानी 2023, ठीक है, किसे दिया गया? दामोदर मौजे। करेक्ट ऑप्शन डी। क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकार अनुज शर्मा तथा पंथी नृत्य के पद्मश्री पुरस्कृत कलाकार राधेश्याम बारले ने किस राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण की है? तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ी मूवी जो है हमारा, छत्तीसगढ़ी जो हमारी फिल्में आती है उसके कलाकार हैं अनुज शर्मा। और पंथी नृत्य की अगर हम बात करें, पंथी के जाने माने कलाकार श्री राधेश्याम बारले जी ने हाल ही में क्या की है? कौन से राजनीतिक दल की सदस्यता ली है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी में इन लोगों के साथ कुल 400 लोगों ने, 400 में से अगर आप देखेंगे तो आईएएस ऑफिसर आरपीएस त्यागी भी शामिल हैं। इन सभी ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्लियर रहेगा? तो किस राजनीतिक दल में गए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। दूसरी चीज याद रखना है आपको कि राधेश्याम बारले जी को हाल ही में स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने हेतु आइकॉन, स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया था। ध्यान रखेंगे आप, स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका ए, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के नागरिकों के लिए शासकीय विभागों तक शिकायत पहुंचाने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ऐप का नाम है सारथी। ध्यान रखेंगे, सारथी। शासकीय विभाग कार्यालय से संबंधित कोई भी आपका काम हो तो आप घर बैठे इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। या कोई भी ऐसी शिकायत जो आपने किया है, इंग्रेवियंसेस है आपको, तो उस इंग्रेवियंसेस को आप ट्रैक कर सकते हो। आपके शिकायत का त्वरित निराकरण हेतु, आपके शिकायत को जल्द से समाधान हेतु इस सारथी ऐप को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, शासकीय विभागों से संबंधित, शासकीय विभागों से संबंधित, शासकीय विभागों से संबंधित किसी भी विभाग से संबंधित अगर आपकी शिकायत है तो उस शिकायत का निराकरण आप कहां से कर सकते हैं? डायरेक्टली सारथी ऐप के माध्यम से। और सारथी ऐप पे आप अपना इंग्रेवियंसेस जो आपकी असुविधा हो रही है उसको आप यहां पर रेज कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बात आती है निश्चय। निश्चय के बारे में आपको दो चीजें याद रखना है, निश्चय मित्र और निश्चय रथ। ठीक है, निश्चय मित्र और निश्चय रथ, ये दो चीज आपको याद रखना है। निश्चय मित्र का सम्मान मुंगेली जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, निश्चय रथ को चलाया गया टीबी मुक्त छत्तीसगढ़, यानी कि टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को। क्लियर रहेगा? उसके लिए निश्चय रथ। इसमें जन भागीदारी के साथ 1000 रुपए में पोषण किट प्रोवाइड किया जाता है। अब संगवारी, संगवारी में अगर आपको याद होगा तो रेडियो संगवारी याद करना है आपको। क्या याद करना है? रेडियो संगवारी याद करना है। क्लियर रहेगा? इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं, रेडियो संगवारी याद रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक आईपीएल मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो आपको पता होगा कि अभी 2023 का आईपीएल एंड हुआ है। इसमें सीएसके जो है चैंपियन बनी है 5वीं बार, 5th टाइम। फाइनल मैच गुजरात टाइटंस के साथ था और सीएसके के कैप्टन एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी ने अपना रिकॉर्ड बनाया है। कितना रिकॉर्ड बनाया है? तो ध्यान रखिएगा, 250 आईपीएल। ठीक है, 250 आईपीएल खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। कितने आईपीएल मैच खेलने का? 250 आईपीएल खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही साथ टी20 मैच में अगर मैं बात करूं, टी20 मैच में विकेट की बात आती है, विकेट, तो विकेट लेने वाले टी20 मैचों में अभी तक टोटल 300, जिसमें से कैच इंक्लूडेड है, हिट स्टंप इंक्लूडेड है, ठीक है, कीपिंग इंक्लूडेड है। सारे कंडीशंस में यहां पर आपका टी20 मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 24 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? तो 2024 और क्वाड जो है वो पहले QSD है। ध्यान रखेंगे, QSD है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी टॉक के बारे में है, आता है यहाँ पर वार्ता के बारे में आता है। ठीक है, तो यहां पर जब क्वाड की बात आती है
ठीक है, QUAD, क्वाड के बारे में आती है। तो क्वाड का मतलब होता है 4, और ये 4 कौन कौन से हैं? USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये 4 राष्ट्र इसमें शामिल हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है इसका हिंद और प्रशांत क्षेत्र में, पैसिफिक क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, हिंद और पैसिफिक क्षेत्र में चाइना के दबाव को कम करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड का निर्माण किया गया था, जिसमें से USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल है। क्लियर? अभी हाल ही में क्वाड की बैठक हुई थी 2023 में, और इसी 2023 के बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन हमारा भारत में होगा, इंडिया में होगा। एट प्रेजेंट हमारा G20 चल रहा है, ध्यान होगा आपको, G20 चल रहा है, अलग अलग राज्यों में G20 के डिफरेंट सेगमेंट्स का आयोजन चल रहा है 2023 में अभी। तो यहां पर पूछा जा रहा था कि शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज भारत। 2024 में शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत करेगा। क्लियर है? तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। इस स्टूडेंट धर्मा के क्वेश्चंस को बोलने से पहले, बताने से पहले, मैं आपको लास्ट स्टूडेंट धर्मा के क्वेश्चन का आंसर बता दूं। उसमें मैंने पूछा था अल मुहद्दद हिंदी के बारे में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब, और दूसरा हो जाएगा कि ई आपका वहां पूछा गया था ई शासित राज्यों के बारे में, तो वहां पर आपको याद रखना है केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल का आंसर उसमें करेक्ट होगा। क्लियर? अब यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर एरावत की ISC इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस सम्मेलन 2023 की सुपर कंप्यूटिंग की सूची में कौन सा स्थान मिला है? यानी कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सुपर कंप्यूटर है उसको इस ISC में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, कौन सा स्थान मिला है? तो मैं बता दूं कि ये डेवलप किया गया है सीडेक पुणे के द्वारा, और इस कॉन्फ्रेंस में 500 पूरे वर्ल्ड से 500 सुपर कंप्यूटर शामिल हुए थे। उसमें से इस सीडेक के द्वारा बनाए गए एरावत सुपर कंप्यूटर को कौन सा रैंक मिला है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ये आपको बताना है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस भारतीय राज्य में बनाया जाएगा? ध्यान रखेंगे आप, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस भारतीय राज्य में बनाया जाएगा? इसका टोटल एरिया मैं बता दूं आपको कि 3800 स्क्वायर फीट में ये 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन आंसर आपको बताना है कि किस राज्य में बनाया जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और गाइस कभी भी इस बात के लिए आप वरी मत करना कि एक दिन नहीं आता है। जैसे मैं यहाँ पर जो आप लोगों को वॉच करना है, आप लोग जो देखते हो, पहले क्या होता है कि जब कंटिन्यूटी में वीडियो रहती है तो आप लोग कंटिन्यू देखते हो, फिर जैसे ही मैं तो आपको बोल रखा हूं कि चीजों को मैं एक साथ करने की कोशिश करता हूं, ऐसा नहीं है, बट थोड़ी सी चीजें जब आपको एक साथ मिलती हो, एक दिन के गैप पे, 2 दिन के गैप पे, तो आप उसको देखा करो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे क्वेश्चंस नहीं लाता हूं, वहां पे क्वेश्चंस भी आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही मिलेगा। और अभी तो मैं, जैसा आप लोग डिमांड किए थे कि आप एक नेशनल लेवल का और एक इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस को करंट अफेयर में स्टूडेंट धर्मा में शामिल करो, मैंने उसको शामिल किया है, तो मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट किया कीजिए। ठीक है, होप सो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।